हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे यूनिट एरिया बुक से, जो कि इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, फटाफट 100.com के नाम से। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गाँव, जम्मू कश्मीर। फिर इसे दोबारा रिपीट करेंगे। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर भारत का पहला न्यूट्रल गांव बना है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यहाँ बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था, लेकिन इसे 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बदल दिया गया। इसे दो भाग में, एक भाग में जम्मू एंड कश्मीर तथा दूसरे भाग में लद्दाख लद्दाख को रखा गया। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीट है? तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटों की संख्या है 5। और वहीं पे बात की जाए राज्यसभा की सीटों की संख्या है तो 4। वहीं पे अगर बात लद्दाख की जाए, तो यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगा, लेकिन लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर को 239 अनुच्छेद 239 के एक के तहत रखा गया है। और वहीं पे बात की जाए लद्दाख को, तो 239 के तहत रखा गया है। अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो विधानसभा की सीटों की संख्या तो 20 गो, जो कि भारत के अधिग्रहण में जो जम्मू कश्मीर है उसमें प्लस 2 की बात की जाए तो POK में पड़ता है, यानी टोटल सीट 22 रखा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? जामताड़ा कहाँ है? झारखंड में। अगर झारखंड की मुख्यमंत्री की बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन। वहीं पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना? पूर्णिया। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला तो पूर्णिया। अगर बात यहाँ बिहार की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और वहीं पे होगा बिहार के गवर्नर की बात की जाए तो फागू चौहान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राज्य द्वारा चालू किया गया? तो असम। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। और अगर माजुली द्वीप कहाँ पूछे तो माजुली द्वीप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कहाँ पड़ता है? असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ गांधीनगर। फिर हर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पुराने हुए? तो इसका आंसर होगा मिरातुल अखबार। अगर मिरातुल अखबार की बात की जाए तो इसके लेखक हुए थे राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। केरल की अगर CM की बात की जाए तो पिनरई विजय हुए। केरल के CM की बात की जाए तो पिनरई विजय हुए। और वहीं पे पूछा जाए शांत घाटी कहाँ पड़ता है? तो शांत घाटी केरल में है। केरल। पेरियार नदी वो भी कहाँ पर है? केरल में। अगर वहीं पे पूछा जाए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बारिश किस राज्य में होता है? तो वो भी केरल होगा। केरल किस तट पे किनारे पड़ता है? तो मालाबार तट।
मालाबार्ट। केरल के मुख्यमंत्री हुए पिनरई विजयन। यानी कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो केरल होगा। अगर जैविक खेती पूछे तो पहला राज्य सिक्किम होगा। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना। भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो होगा चंद्रशेखर राव। सीएम हुए वहाँ तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो गुजरात। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी कहाँ खोला गया है? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हुए? गुजरात के मुख्यमंत्री हुए भूपेंद्र भाई पटेल। और वहीं पे गुजरात के अगर गवर्नर की बात की जाए तो गुजरात के गवर्नर हुए आचार्य देवव्रत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ओडिशा। ओडिशा के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम कौन हुए? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। खादी के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? तो भारत का पहला शहद गांव अगर पूछे तो मानघर गांव, महाराष्ट्र। भारत के पहला शहद गांव मानघर गांव, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? तो दिल्ली में। भारत में पहली खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन जहाँ की पिछले हम ऑब्जेक्टिव सेट में भी देख चुके हैं। ये है प्रियंका मोहिते। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे तिब्बत में बात की जाए तो इसे चामोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यालय को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? तो मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र। टैप इन टैप आउट सुविधा पहली बार डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो पहली फ्लाइट ट्रेनिंग की शुरुआत असम राज्य में की गई। असम की राजधानी दिसपुर। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा। विश्व शांति केंद्र पहली बार भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? L&T। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो वो किया है L&T। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमानित प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया? तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जहाँ पर भारत की पहली पोर्टेबल छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? आगरा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा कब किया गया था? तो 1504 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। दूधवाणी पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया, जिसका उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था दूधवाणी स्टेशन का। उसके बाद देखते हैं, गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है बिहार बना है। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है बिहार बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में बनाई गई। सूरत किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। वहीं पे कांग्रेस का पुनः मिलन हो गया कब? 1916 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। किसी निर्यात नीति भारत का किस राज्य ने पहली बार बनाया? तो महाराष्ट्र बनाया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र गया। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 34 नंबर, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो चंबा जिला बना है। चंबा जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो चंबालिमा बना है। कौन ये पड़ता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास के लिए। यानी हाइपरलूप ट्रेन चलाने के लिए भारत ने पहली बार स्वदेशी तौर पर चलाने के लिए किस आईआईटी संस्था से मदद लिया है? तो महाराष्ट्र से भी टाई अप किया या मदद लिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। नैनो यूरिया क्या है? जो इस यूरिया के तहत, नैनो यूरिया के तहत
नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया? तो जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कठुआ। कठुआ कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया कठुआ, जम्मू कश्मीर में किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंडीगढ़ में बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की स्थापना पूछा था, यानी चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे। वहीं पे नेकचंद ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। वहीं पे भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है गुजरात। यानी बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रबंधक संस्था अहमदाबाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर पड़ता है? ये मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर जन्म पूछा जाए तो 20 अप्रैल 1627 को, और इनका मृत्यु 12 अप्रैल कब हुआ था? 12 अप्रैल 1680 को हुआ था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। उसके बाद देखते हैं, हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दर्ज की गई है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दर्ज की गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम के हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री बनी है। कौन बनी है? गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री बनी है। उसके बाद देखते हैं, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो ये होगा लिथुआनिया में होगा। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो बना है डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क। वर्ल्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8। वर्ल्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है चीन में किया गया है। अगर चीन की राजधानी की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का
चीन में एक बृहद दीवार है जिसका निर्माण शी हुआंगती ने 220 बीसी में किया था। चीन के दक्षिणी भाग में गोबी मरुस्थल है जिसका अधिकांश भाग मंगोलिया देश में पड़ता है। वहीं पे अगर तकला मकान मरुस्थल की बात की जाए तो तकला मकान मरुस्थल चीन के सिंजियांग प्रांत में। चीन ने 1959 में तिब्बत को अपने अंदर कर लिया था। और वही बात की जाए चीन और भारत की तो 1954 में चीन और भारत के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया करेगा। इसी कारण जब 1959 में चाइना तिब्बत को कब्जा रहा था, उसी बीच उन्हें भारत ने चीन का सपोर्ट किया था। लेकिन दलाई लामा के भारत में शरण देने के कारण 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया, जिससे भारत की करारी हार देखने को मिला था। पंचशील समझौता का अगर मुख्य थीम पूछा जाए तो उसका मुख्य थीम था हिंदी चीनी भाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो ये किया है भारत। मालदीव जो कि भारत के समुद्री पड़ोसी देश है, जो कि भारत के दक्षिणी भाग में लक्षद्वीप के पास पड़ता है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत। अगर मालदीव की राजधानी की बात की जाए तो मालदीव की राजधानी माले है तथा वहाँ की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो इसका आंसर होगा नेक्सो। यानी पूछा जाए विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थन भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सॉन ने जारी किया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का प्रथम देश, दुनिया का प्रथम देश इक्वाडोर। इक्वाडोर एक दक्षिणी अफ्रीका में पड़ने वाला दक्षिणी अमेरिका में पड़ने वाला देश है। इससे होकर विषुवत रेखा अगर पूछा जाए तो गुजरती है। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील इससे होकर के दक्षिण अमेरिका के देश से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? तो खोला गया है चेक गणराज्य। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया, जिसकी लंबाई 721 है? यह तो होगा चेक गणराज्य। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में है? तो यह है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी पूछी जाए तो हनोई होगा, जो कि दक्षिण चीन सागर से अपना बॉर्डर साझा करता है। अगर वियतनाम की एक द्वीप है स्प्रिटले तथा एक है दूसरा द्वीप है रासले। इस दोनों पर चीन अपना अधिकार बताता है, लेकिन ये दोनों स्प्रिटले और प्रासले द्वीप अभी वियतनाम के कब्जे में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO किस दर्रे पर की है? तो सिंकुल्ला। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो सिंकुला। अगर बात की जाए BRO की तो BRO का फुल फॉर्म होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य भारत के सीमावर्ती इलाकों में रोड का निर्माण करना है, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है कुवैत। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किसने किया है? तो कुवैत किया है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन है? तो मध्य अफ्रीका गणराज्य बना है। लेकिन वहीं पर अगर पहले देश की बात की जाए तो अल सल्वाडोर किया है, बिटकॉइन को अपनाया था। तो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश पूछे तो
अल सल्वाडोर, और दूसरा देश पूछे तो अफ्रीकी गणराज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश तो दक्षिण कोरिया बना है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसके नाटो का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाला अमेरिकी इतिहास की पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन, यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाले अमेरिकी इतिहास में अभी तक मात्र एक ही महिला है जो कि अश्वेत रहते हुए भी न्यायाधीश हाल ही में बनी है, वो है न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीज के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बेल्जियम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसका नाम वर्ल्टिपोर्ट रखा गया, वो कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण शहर किस देश को घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है ढाका को। ढाका कहाँ जगह पड़ता है? ढाका बांग्लादेश की ये राजधानी है, लेकिन अगर बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में है। यानी अमेरिका देश चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज को अंकुरित कराने में सफल हुआ है, जो कि ये कार्य सौंपा गया था फ्लोरिडा विश्वविद्यालय को, जो सफल हुआ था। अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस देश में के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये हुआ है नीदरलैंड। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये नीदरलैंड। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक नए मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम रखा गया है एल्सियोनस। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक का सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है लियोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो 2031। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 1931। नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल का रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियारों प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल का रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन किया है? तो इजराइल किया है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या हुआ? मोसाद हुआ। इजराइल एक यहूदी अधिकता वाला देश है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है कनाडा। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। भारत का पहला पॉलीस्टेटिक पोस्थेटिक घुटना यानी घुटना जो कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास था। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। एशिया का पहला और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अब देखते हैं खेलकूद। खेलकूद से संबंधित फटाफट 100 के सवाल। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये हराया है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 20, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? रवि दहिया। रवि दहिया भारत के हैं जो कि पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीतने का एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि 20, 21 और 22 में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे थे। रवि कुमार दहिया एक पहलवान है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो हैदराबाद एफसी। पहली बार इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी जीतने में कौन सफल रहा? हैदराबाद एफसी। यानी 2022 का 22 का इंडियन सुपर लीग कौन जीता है? तो हैदराबाद एफसी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती? तो अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीता है कौन? गुजरात टाइटल्स। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अगर गुजरात टाइटल्स के कैप्टन की बात की जाए तो वो थे हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस संघ मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली। 200 मिलियन फॉलोअर अगर कोई व्यक्ति भारत का हासिल करने में पहली बार सफल हुआ है तो वो हुआ है विराट कोहली। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंकर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। यानी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जरीन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ब्राज़ील। भारत का 9वां स्थान है। बाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी पूछे तो ब्राज़ीलिया। अगर यहाँ की सबसे बड़ी शहर हो तो रियो डे जेनेरियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला नगर कौन बना है? तो कोलकाता बना है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षित पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन
पहली बार कहाँ दिखाई देती है? तो दिखाई दी तो लक्षद्वीप में। भारत में रफ टुफ डॉल्फिन पक्षी डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये किया है माउंट एवरेस्ट पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर। भारत का अगर पहला अमृत सरोवर की बात की कहाँ तैयार हुआ है? तो रामपुर। रामपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है थांग थांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख। थांग थांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो थांग थांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो कि लास्ट है 100 नंबर, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज। उत्तर भारत का पहला बम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। बम्बू विलेज का निर्माण पहला भारत का पहला बम्बू विलेज का निर्माण कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। आप इसको पुनः इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये लमसम क्वेश्चन फटाफट 100.com का याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है। जय हिंद, जय भारत।